हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैथ्स के सिंपल इंटरेस्ट की जो क्लास है उसमें हम लोगों ने सेकंड क्लास देखी थी। आज हम लोग यहाँ पर थर्ड क्लास देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है सिंपल इंटरेस्ट का, भैया वो यहाँ पर क्लास देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ये थर्ड क्लास आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके फर्स्ट और सेकंड क्लास में ही हुए हैं। क्लियर? सो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है थर्ड क्लास देखिएगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, है ना। कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर आंसर आए थे, ठीक है, और वो बिल्कुल सही था 8000। बट कैसे होगा ये इस चीज़ पर हम अभी डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीता ने 5.25% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से कुछ धन बैंक में जमा किया। 2 साल बाद उसे ब्याज के रूप में 840 मिलता है। उसने कितने रुपए बैंक में जमा किए? अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया है ना। डायरेक्ट नहीं दिया कि रेट इतना है, ईयर इतना है, ऐसा नहीं, लैंग्वेज के फॉर्म में दिया है। अब हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पर रेट परसेंट दे रखा है कितना, 5.25%। उसी प्रकार से यहाँ पर टाइम दे रखा है कितना, 2 साल। उसी प्रकार से जो ब्याज के रूप में 840 मिलता है। अब ब्याज के रूप में यहाँ पर 840 मिलता है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एसआई हमें दे रखा है कितना, 840 रुपये। बताओ क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? कुछ भी नहीं करना हमसे। हमें यहाँ पर हाउ मैनी रुपीज़ डज डिपॉजिटेड डिड द डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो उसने बैंक में कितने रुपए जमा किए, मतलब हमें यहाँ पर जो है अमाउंट बताना है। क्लियर? अमाउंट बताना है। बताओ क्या इतनी चीज़ क्लियर है? कैसे करेंगे समझो। अमाउंट प्रिंसिपल कहेंगे, है ना, प्रिंसिपल बताना है। देखो कैसे कहेंगे भाई, मैंने आपको एक चीज बताई है, एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, आर टी परसेंट। बोलो, ये चीज मैंने बताई है। एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, आर टी परसेंट होता है। आर है मेरे पास 5.25%। इस 5.25 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई 5.25% को क्या मैं, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो 100 हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? और क्या हम इसको 21/4 लिख सकते हैं? यदि हम इसको जो है 25 से डिवाइड करें, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 21/4% इंटू टी। टी मीन्स कितना, 2 साल। तो ये हमने लिख दिया 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 जा। ऐसा ही कितना आ गया मेरा, 21/2% आ गया ऐसा ही। यह 21/2% जो है वो किसके बराबर है, तो वो है कितना दे रखा है, 840 ऐसा ही दे रखा है। और ये ऐसा ही तो निकला 21/2%। क्यों? क्योंकि आर टी परसेंट है, और आर टी परसेंट क्या होता है, ऐसा ही के बराबर होता है। तो ऐसा ही हमें दे रखा है 840 रुपये, है ना। ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रीवियस क्लास पहले देख लेना। अब उसी प्रकार से हमें यहाँ पर 21/2% जो है वो 840 के बराबर है। तो 100% जो कि हम हमेशा प्रिंसिपल को मानते हैं, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, सो 840 बटा 21/2% इंटू 100%। बताओ जब आप इसको सॉल्व करोगे इतने पूरे को, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से क्या मिलेगा, 8000 मिलेगा। बताओ। सो ये आ गया आपका आंसर 8000। बताओ प्रिंसिपल यहाँ पर आपका आ गया 8000 रुपये। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत? इतनी चीज़ क्लियर है। सो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था वह बिल्कुल सही था, 8000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है यहाँ पर, फाइंड द टोटल एस आई ऑन ₹500 एट 7% पर एनम। हमें टोटल एसआई निकालना है 500 रुपये पर 7% के रेट से पर एनम, मतलब 1 साल वहाँ पर टाइम दे रखा है। फिर उसके बाद 700 रुपये पर 10% पर एनम, और फिर 1000 रुपये पर 4% पर एनम। यह कितने साल तक हमें बताना है, 3 साल तक। तो सबसे पहले हम 500 रुपये का हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, एसआई निकाल लेते हैं। तो 500 इंटू 7 इंटू 1/100, बोलो कितना आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 35।
उसी प्रकार से ये पर एनम का है, 1 साल का है ना, टाइम देखो यहाँ दे रखा है। अब ये क्या है, ये है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में ये 100, ठीक है। उसी प्रकार से 700 रुपये 10% रेट है, 1 साल की बात हो रही है, बटा 100 कितना हो गया यहाँ से 70 रुपये, ये 0 कैंसिल 70 रुपये। फिर उसी प्रकार से 1000 रुपये इंटू 4 इंटू 1 साल की बात हो रही है, बटा 100, तो ये कितना हो गया 40 रुपये। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5 और 4 3 7 3 10 और ये 14, 145 रुपये। ये तो 145 रुपये पर एनम का इनका क्या है, ब्याज है, पर एनम का क्या है, ब्याज। ऐसे ही हमें टोटल 3 साल का टोटल ऐसा ही बताना है। तो यदि 1 साल का टोटल ब्याज 145 है तो 3 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, तो 145 इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा भैया 435 रुपये हो जाएगा। बताओ कहीं दिक्कत, ऑप्शन सी हो गया यहाँ से करेक्ट। क्लियर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। क्लियर है, कुछ भी नहीं किया, PRT अपॉन 100 लगा दिया, पर एनम का हमने SI निकाल दिया, सभी को ऐड कर दिया ताकि टोटल SI मुझे पता चल सके 1 साल का। तो 1 साल का SI हमें पता चल गया 145, ऐसे ही हमें 3 साल का पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 435 आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज 6%। 2 साल का यहाँ पर जो SI है वो 6% दे रखा है, अगले 2 साल का 7%, एंड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर एक्सीडिंग 4 ईयर इज 8%। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल P एट द एंड ऑफ 7 ईयर। भाई ये कह रहा है कि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6% है, अगले 2 वर्षों में 7% है, और 4 वर्षों से अधिक के किसी भी वर्ष के लिए 8% है। मतलब 4 वर्ष से ज़्यादा हुआ, जैसे ही 5वां ईयर हुआ तो उससे 8% रेट लगेगा। 7 वर्षों के अंत में मूलधन P पर कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। सो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न पर क्वेश्चंस अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे कभी गलत ना हो। क्यों? क्योंकि SSC, रेलवे, बैंक में भी इसी प्रकार का आपसे SI से क्वेश्चन आता है, सिंपल इंटरेस्ट से आता है। कुछ भी नहीं करना, देखो भाई मैंने आपको बताया है कि SI होता है क्या, RT%। बोलो RT% होता है। सो यहाँ पर R है मेरा 6%, टाइम है 2%, मल्टीप्लाई करो RT मीन्स R इंटू टी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 6%, कितना हो गया 12%। अगले 2 साल का भी ऐसे ही करो, 2 इंटू 7%, कितना हो गया 14%। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, अब आने वाला जितना भी होगा साल उसमें 4 साल के बाद हमेशा 8% रेट रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमसे एंड ऑफ द 7 ईयर निकालना है, हमें 7 साल तक का निकालना है। तो 2 साल ये 2 साल ये, कितने हो गए भैया, टोटल कितने हो गए 4 साल, है ना। अब बचे कितने, तो टोटल 7 साल का निकालना है, 4 साल हो गए मतलब 3 साल बचे हैं। क्लियर। अब देखो ये 2 और ये 2 और ये 3, टोटल 7 साल हो गए। अच्छा 4 साल के ऊपर रेट हो गया ना, तो जब कभी भी 4 साल के ऊपर हो जाएगा तो रेट कितना चढ़ेगा, 8% चढ़ेगा। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8% से, तो ये हो गया 24%। ये टोटल ईयर कितने हो गए, 2 4 और ये 3 7 ईयर हो गए। और यहाँ पर टोटल SI कितना हो गया, तो 4 + 4 + 2 0 और ये 5, 50% SI हो गया। टोटल SI जिसको मैं कह सकता हूँ टोटल SI 50% हो गया। तो 7 साल का टोटल SI यदि 50% है तो 100% जो कि किसके बराबर दे रखा है, 100% क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल यहाँ P दे रखा है। तो 100% जो है वो प्रिंसिपल है, मीन्स P है। तो 50% किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। तो P बटा 100 इंटू 50, P, अच्छा हाँ सॉरी, जब 100% जो है वो P के बराबर है तो 50% क्या होगा, जस्ट उसका आधा, जस्ट उसका आधा, तो हम इसको आधा कर देंगे। बोलो सही है या नहीं। अरे मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि 100% जो है, 100% सपोज यदि 20 है
तो 50% कितना होगा, तो इसका आधा ही तो होगा 10। तो उसी प्रकार से 100% यदि P है तो इसका आधा, ये 50% टोटल SI कितना होगा, इसका आधा होगा, मीन्स P/2 होगा। तो बस यहाँ पर P/2 हो गया इसका आंसर। बताओ, कुछ करना था। दोबारा इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पैटर्न पर आने वाले क्वेश्चंस अभी मैं आपको करवाऊंगा, वो आपको फिर बनने चाहिए। देखिए, मैं दोबारा से इस चीज़ को करवा देता हूँ, समझेगा। SI मुझे पता है क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है भाई, SI होता है RT%। बोलो, फर्स्ट क्लास में बताया है। तो बिल्कुल यहाँ पर टाइम दे रखा है मुझे 2, रेट दे रखा है 6, तो मैं कर देता हूँ 6 इंटू 2, 6% इंटू 2, तो टोटल SI कितना आ गया इसका 2 साल का, 6% रेट के हिसाब से 12 आ गया। उसी प्रकार से अगले 2 साल का कितना है, 7% रेट है अगले 2 साल का, तो ये कितना हो गया टोटल SI 14% हो गया अगले 2 साल का। फिर यहाँ पर कहा है कि 4 साल से अधिक अगर रहेगा तो हमेशा रेट जो रहेगा वो कितना रहेगा, 8%। तो हमें यहाँ पर 7 वर्षों के अंत का हमें यहाँ पर मूलधन बताना है ना। तो 7 वर्षों के अंत तक का बताना है, तो 2 2 4, 4 साल तो ये हो गए, बचे कितने, 7 वर्ष तक का बताना है, 4 साल ये हो गए, बचे कितने, 3 साल, तो ये टोटल 7 साल हो गए। तो बस क्वेश्चन में यही कहा है कि 4 वर्ष से अधिक अगर हो तो 8% रेट लगेगा या 8% रेट होगा। तो देखो 7% बोला ना, तो ये तो 4 से बड़ा होता है 7, तो रेट हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8% लिखेंगे। हमने यहाँ लिख दिया, कितना हो जाएगा 24%। तो ये टोटल ईयर हो गए 7 ईयर, और टोटल SI हो गया 7 साल का 50%। बोलो, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है P। तो प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100% होता है, तो 100% का रेशियो P के बराबर है। तो हमसे 50% का पूछा है, मीन 7 साल का पूछा है, 7 साल का कितना है, 50% है, तो बस 50% का कितना हो जाएगा, तो P का आधा हो जाएगा। जब 100 का आधा कितना होता है, 50, तो P का आधा कितना होगा, P/2। बोलो, ऑप्शन बी हो गया यहाँ से करेक्ट। बताइए, कहीं दिक्कत। इस पैटर्न के क्वेश्चंस अब देखो एग्जाम में कैसे पूछता है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको देखो कैसे करेंगे। एक राशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष है, अगले 5 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष है, और 7 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 13% प्रति वर्ष। यदि 10 के अंत में राशि पर कुल ब्याज वर्ष 7680 है तो योग क्या होगा, सम क्या होगा। प्रिंसिपल निकालना है। देखो, सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी इज 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। मतलब 2 साल के लिए, 2 साल के लिए जो यहाँ रेट दे रखा है वह कितना दे रखा है, 6% दे रखा है, 6%, ठीक है, 6% दे रखा है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12% टोटल SI हो जाएगा। फिर अगले, अब यहाँ पर क्या है, अब 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अब 5 साल, अगले 5 साल का जो रेट है वो है 9%, तो ये हो गया टोटल SI कितना, 45%। फिर यहाँ पर 13% पर ईयर फॉर पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर, है ना। अब 7 साल से ऊपर जितना भी आएगा ईयर, है ना, 7 साल से ऊपर जितना भी ईयर होगा उसमें 13% रेट लगेगा। तो यहाँ पर हमें 10 ईयर्स का टोटल बताना है। कितने ईयर्स का बताना है, 10 ईयर्स का। तो 5 + 2 7, तो यही हो गए। टोटल 10 ईयर्स का बताना है तो 3 साल और बचे, है ना। तो 2 + 5 + 3 ये 7 साल से ज़्यादा हो गया, इसलिए रेट परसेंट क्या लगेगा भाई, यहाँ पर 13% लगेगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर कहा है 7 साल से अधिक अगर रहेगा तो रेट 13% रहेगा। तो बिल्कुल ये हो गया 13%। कितना हो गया यहाँ से, 39%। ये हो गई टोटल 10 साल की बात। इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पर, 9 + 5 14, और ये हो जाएगा 16, 4 3 7 8 9, ये हो गया 96%। बोलो, अच्छा
10 साल का यहाँ पर है कितना 96% है ना, मतलब 96% का रेशियो हमें दे रखा है। कितना दे रखा है 10 साल का 7680। 96% का यदि रेशियो 7680 है तो 100 साल का रेशियो कितना होगा, तो 7680 बटा 96 इंटू 100 कर दो। बताओ कहीं दिक्कत? इसको अब हम क्या कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। 7680 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100, तो ये तो आपका 80 बार में चले जाएगा, और 80 इंटू 1000 कितना हो, 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। है कहीं ऑप्शन में 8000? बिल्कुल है, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। बताओ कहीं दिक्कत? ऐसे क्वेश्चनों में कहीं पर भी कोई दिक्कत? दोबारा मैं रिपीट कर दूं, समझिएगा, मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं ताकि सभी को यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो। पहले 2 सालों का यहाँ पर रेट जो है वो है 6%, तो टोटल एसआई कितना होगा पहले 2 साल का, 12% होगा। उसी प्रकार से 5 साल का, आने वाले अगले 5 साल का जो रेट है 9%, तो टोटल एसआई कितना होगा, 45% होगा। फिर क्वेश्चन में कहा 13% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर। 7 साल के बाद जो रेट लगेगा वो 13% लगेगा। यदि टोटल इंटरेस्ट जो है एट द एंड ऑफ 10 ईयर, आखिरी 10 मतलब टोटल 10 सालों में जो है वो कितना दे रखा है यहाँ पर इंटरेस्ट, 7680। अब देखो यहाँ पर हमें जो एसआई निकल रहा है वह परसेंटेज में निकल रहा है, बोलो, और यहाँ पर अमाउंट दे रखा है रुपीज में। तो हम क्या करेंगे, हम इस परसेंट को सबसे पहले तो इस अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तब हमारा यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो भी अमाउंट में निकलेगा। कैसे करेंगे देखो, हमसे यहाँ पर टोटल 10 साल का बोला गया है, ठीक है, 2 + 5 7 साल तो यही हो गए, बचे कितने साल, 10 साल टोटल बनाने के लिए 3 साल और बचे, तो ये टोटल हो गए 10 साल। और क्वेश्चन में कहा था कि 7 साल के बाद जो रेट है वो 13 लगेगा, तो 10 साल हो गए, तो यहाँ पर रेट क्या लग जाएगा, अब ये बचे वाले 3 साल का 13%, तो ये कितना हो गया 39%। तो ये इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 9, ये हो गया 16, और ये हो गया 9%, 96%। तो 10 साल का जो टोटल एसआई है वह है 96%। अब ये 10 साल का एसआई परसेंट में दे रखा है और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है अमाउंट में, तो हम क्या करेंगे, हम इस को रेशियो के फॉर्म में ले आएंगे। तो भाई 96% एसआई जो है वो 7680 एसआई के बराबर है। हमसे यहाँ पर सम निकालना है। सम जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है, मूलधन जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो 96% का रेशियो यदि 7680 के बराबर है तो 100% का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 7680 बटा 96 इंटू 100। 96 वन ज़ा, ये हो जाएगा 80 ज़ा, 80 इंटू 100 कितना हो गया, 8000 हो गया। तो भाई यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आ गया, 8000 आ गया। ऑप्शन बी हो गया यहाँ से करेक्ट। क्लियर है? ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। किसी भी स्टूडेंट को अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो बिल्कुल यहाँ पर मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है ना। जब भी आप इस क्लास को देखें, अगर कोई सा भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मुझसे यहाँ पर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लियर? मैं बिल्कुल इसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ देखेगा, ए सम बोरोड एट 6% annum earns an interest which is 1/3 of its principal in x year. Find x year. 6% प्रति वर्ष की दर से उधार ली गई राशि पर ब्याज मिलता है जो x वर्षों में से इसके अधिक x वर्षों में इसके मूलधन का 1/3 है। तो x वर्ष ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/3 है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 1/3 है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि सिंपल इंटरेस्ट यदि 1 है तो प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। कैसे मैंने कह दिया भाई, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये प्रिंसिपल को आप इधर डिनोमिनेटर में डाल दो तो SI अपॉन P इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। तो SI यदि 1 है तो प्रिंसिपल कितना है, 3 है। बोलो सही है?
बिल्कुल। यहाँ पर मेरे पास SI है, SI क्या होता है, PRT/100। बोलो, SI मेरे पास 1 है, प्रिंसिपल मेरे पास 3 है, रेट हमें दे रखा है 6%, टाइम निकालना है, बटा 100 कर दो, 6 3 18 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, 100/18 इक्वल्स टू T। तो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50/9%। बोलो, परसेंट नहीं, सॉरी टाइम है ना, तो 50/9 ईयर। कहीं है, बिल्कुल है, 59/9 ईयर, 50/9 ईयर। बोलो, क्लियर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिखेगा, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है, चाहे आप SSC का पेपर दे लो, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दे लो, बैंक का कोई सा भी एग्जाम दे लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, सिंपल इंटरेस्ट से इस पैटर्न पर क्वेश्चन आता ही है। क्या क्वेश्चन कह रखा है भाई, साधारण ब्याज पर कितनी राशि 5 वर्ष में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, 5 साल में जो अमाउंट हो रहा है वह कितना हो रहा है, 520 रुपए, और 7 साल में कितना हो रहा है, 7 साल में हो रहा है 568 रुपए। तो 2 साल का क्या मैं ब्याज बता सकता हूं। देखो, 7 और 5 का यदि मैं डिफरेंस निकालूं तो 2 साल आएगा। 7 साल का कुल अमाउंट है 568, 5 साल का कुल है 520। तो 2 साल का यहाँ से मैं SI निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल। कितना हो जाएगा यहाँ से, 48 है ना, माइनस कर दिया। तो 2 साल का जो ब्याज है, 2 साल का इंटरेस्ट है, वो है 48। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 2 का आधा करा 1 आया, तो 48 का आधा कर दोगे तो 24 आएगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 24। जब 2 साल का 48 है तो 1 साल का कितना हो गया इंटरेस्ट, 24 रुपए हो गया। तो इसी प्रकार से 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो भाई 24 इंटू 5 कर दो। 1 साल का इंटरेस्ट 24 के बराबर है, तो 5 का इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 120 के बराबर होगा। ये 120 क्या है, ये 120 क्या है, इंटरेस्ट है। 120 क्या है, इंटरेस्ट। ये 520 क्या है, ये 520 है अमाउंट। हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें यहाँ पर जो है SI जो है, प्रिंसिपल जो है वो निकालना है। तो देखो, अमाउंट है 5 साल का 520, इंटरेस्ट आया मेरा 120। अब ये अमाउंट है, ये SI है। तो आप अमाउंट को यदि आप SI से माइनस करोगे तो प्रिंसिपल निकलेगा। तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 400। प्रिंसिपल कितना आ गया, 400 रुपये। बताओ, कहीं कुछ दिक्कत? दोबारा से मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ, समझिएगा। मुझे क्वेश्चन में ये चीज़ कही है कि 5 साल का जो अमाउंट है, 5 साल की राशि जो है वह है 520 रुपये, 7 साल की राशि हो जाती है 568 रुपये। तो क्या मैं यहाँ से ब्याज बता सकता हूँ क्या, 1 साल का? बिल्कुल बता सकता हूँ। इंटरेस्ट कितना कमाया है उसने हर 1 साल में, मतलब 1 साल में उसने कितना ब्याज कमाया, ये मैं बता सकता हूँ। कैसे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका डिफरेंस निकाल लो ईयर का। तो 2 साल का ब्याज सबसे पहले निकलेगा, कितना, तो 520 और 568 का डिफरेंस कितना होता है, 48 होता है। तो 2 साल का इंटरेस्ट आया है कितना, 48 रुपये। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 24 रुपये। इसी प्रकार से 5 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 24 इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 120 रुपये। तो 5 साल का इंटरेस्ट है 120 रुपये, टोटल अमाउंट है 5 साल में कितना कमाया था, टोटल अमाउंट 520 रुपये, जिसमें से 120 तो इंटरेस्ट है। तो मूलधन बता दो कितना होगा, तो माइनस कर दो 400 रुपये। बोलो। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये क्या हम हमेशा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं भाई, आप 7 से भी कर सकते हो। यदि 1 साल का ब्याज यदि 24 रुपये है तो 7 साल का ब्याज कितना होगा, तो 24 इंटू 7 कर दो। क्या कर दो, 24 इंटू 7, कितना हो गया यहाँ से, 168 हो गया। अच्छा, 7 साल का अमाउंट टोटल कितना है, 568 है। तो 568 अमाउंट हो गया। SI इंटरेस्ट कितना कमाया 7 साल में, तो उसने कमाया 168। तो ऐसा अमाउंट और SI को माइनस करते हो तो प्रिंसिपल आता है। तो 568 माइनस 168 कितना आ गया, 400। तब भी आपका मूलधन कितना आएगा, 400 ही आएगा। तब भी आपका सम कितना आएगा, 400 ही आएगा।
क्लियर। 5 साल में करोगे तो 5 साल के अमाउंट से माइनस कर देना ब्याज को, 7 साल से करोगे तो 7 साल के जो ब्याज आएगा उसके अमाउंट से 7 साल के अमाउंट से माइनस कर देना, तब भी प्रिंसिपल वही आना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन भी करवा देता हूं ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो। What sum of money will amount to rupees? What sum of money to amount will rupees 815 in 3 year and to rupees 854 in 4 year at simple interest? भाई साधारण ब्याज पर कितनी राशि 3 वर्षों में? 815। 3 साल में जो अमाउंट हो रहा है वो 815 रुपये हो रहा है। 4 साल में जो अमाउंट हो रहा है वो 854 रुपये हो रहा है। तो भाई 1 साल का ब्याज कितना कमाया? 1 साल में ब्याज कितना कमाया? तो माइनस करो, 854 और 815 का डिफरेंस आएगा 39। 1 साल में इन्होंने 39 रुपये ब्याज कमाया। तो 3 साल में कितना ब्याज कमाएगा? 1 साल में यदि 39 कमाया है तो 3 साल में यह कमाएगा कितना? 39 इंटू 3 मीन्स 117। तो 117 रुपए जो है वो इन्होंने ब्याज कमाया है 3 सालों में। टोटल अमाउंट कितना है 3 साल का? 815। 3 साल में ब्याज कितना कमाया? 117। माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? जब आप अमाउंट को एसआई से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? प्रिंसिपल मिलेगा। यही तो निकालना है। तो 815 माइनस 117 698, ऑप्शन डी। बताओ कहीं कोई दिक्कत? व्हाट सम ऑफ मनी मीन्स भाई यहाँ पर राशि अमाउंट मूलधन कितना होगा ये हमें बताना था, तो बस बता दिया। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 1180 एंड 1300 इन 3 years and 5 years रेस्पेक्टिवली एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप हमेशा क्या निकाल रहे हो? इसी पैटर्न में के क्वेश्चन में आप हमेशा प्रिंसिपल निकाल रहे हो, बट इस पैटर्न के क्वेश्चन में, इसी पैटर्न के क्वेश्चन में आपको अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या मैं इसको आपको होमवर्क के लिए दे दूं? नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में तो मैं करवाऊंगा ही। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एसआई से रिलेटेड और अलग अलग जो पैटर्न है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो हम लोग करेंगे। क्लियर है। तो आपके ऐसे 2-3 क्लास में एसआई खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सीआई स्टार्ट करेंगे। फिर इसी प्रकार से हमारे बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, इसी प्रकार से फिर हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, है ना, क्लास को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा इस होमवर्क का आंसर। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, आज जो भी हमने पढ़ा है, आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके बताना है, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, इसको आप दोबारा से पढ़ाओ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर है। बट शर्त यह है कि आप रेगुलर जो है वो क्लासेस को देखते जाइएगा मैथ्स की। जितना अभी तक मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा चुका हूँ सभी आप क्लास देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, है ना। अच्छा, चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि चैनल को आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। क्लियर। तो वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।